प्रियाय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणाध्यक्षाय नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन के शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। पोस्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुल्लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश चौधरी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गणेश जी महाराज का, रिद्धि सिद्धि माता का, शुभ लाभ का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स से पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज बुधवार का दिन है। आज बुधवार का दिन है, दिनांक 8 जुलाई सन 2026। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि रहेगी। आज बोहरा अष्टमी मनाई जाएगी। बुधाष्टमी आज के दिन मनाई जाएगी। आज सायकाल 4 बजे पंचक समाप्त हो जाएंगे। आज अहोरात्र गणमूल नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 12:32 से दोपहर 2:14 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। बुधवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा गुड़ धनिया खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:08 तक लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 10:50 से दोपहर 12:31 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 3:56 से सूर्यास्त तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। गोधूली मुहूर्त सायकाल 7:07 से सायकाल 7:31 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का, गोधूली मुहूर्त का, आज की तिथि का, राहुकाल के समय का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपके, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? बेवजह बिना किसी कारण के अपने इस छोटे से दिल पे, मासूम से दिल पे, प्यारे से दिल पे बोझ मत रखिए। क्या महाराज? बिना किसी कारण बेवजह अपने इस मासूम से दिल पे बोझ मत रखिए, भार मत रखिए। आपका हमारा जीवन एक खूबसूरत जंग है। जिंदगी का नाम जंग है। सकारात्मक सोच से, पॉजिटिव अप्रोच से उसका सामना करते रहिए। सफलताएं आपके आसपास मंडराती रहेंगी। समाधान, गणेश मंदिर में दुर्वा और लड्डू अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा।
बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? दूसरों पर ध्यान देना बंद कर दो। सामने कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या बोल रहा है, इस सब पे ध्यान देना बंद कर दो। खुद में रहो, खुद को समझो और आगे बढ़ो। खुद में रहो, खुद को समझो और आगे बढ़ो। दूसरों को देखोगे तो डिस्टर्ब ही होगे, इसलिए खुद के ऊपर कंसंट्रेट करो। दिन खुद ब खुद अच्छा बन जाएगा। जब अपने आप को देखोगे तो दिन खुद ब खुद अच्छा बन जाएगा। समाधान, अनाथ बच्चों को गन्ने का रस पिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं हमारा? आज जीवन, लाइफ, कैरियर, रिलेशनशिप थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा बना रहेगा। फालतू जोखिम लेने से बचना होगा। हरी इच्छा समझकर आज का दिन शांति से बिताना होगा। समाधान, हरी दाल का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ में। रिंकू सीकर से जुड़ी हैं, प्रश्न पूछिए। शास्त्री जी, आपको अनंत नमस्कार है। नमस्कार। आज मेरा जन्मदिन है। अच्छा। 8 जुलाई 1954, सुबह 6 बजे का समय, जन्म स्थान है रतनगढ़। तो मैं एक तो आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ, और मेरी पत्नी चली गई तो आगे का मेरा जीवन अब कैसा रहेगा, भविष्य क्या है, इसके बारे में बताएं। 8 जुलाई 1954, समय क्या है? सुबह 6 बजे का। सुबह 6 बजे का। सबसे पहले तो आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, यही माता रानी से मंगल कामना करता हूं। और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल की तरफ से, हमारे चैनल परिवार की तरफ से भी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। क्योंकि आज आपका जन्मदिन है तो एक काम तो ये करना है कि आपको अपने वज़न के बराबर, जितना आपका वेट है उस वेट के बराबर गुड़ का दान जो है वो आपको गौशाला के अंदर करना है। जितना वेट है, वज़न है, उसके बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करना है। यदि कोई यज्ञ अनुष्ठान हो सके, ग्रह शांति हो सके तो वो देख लीजिए, गायत्री का हवन हो सकता है तो वो भी कर सकते हैं। रही बात जहाँ तक कि अब मैं आपका एक वर्षफल देख रहा हूँ कि अगर आपका 2026-2027 कैसा रहेगा, तो वर्षफल अच्छा इंडिकेट कर रहा है कि अभी जो वर्ष के सितारे हैं उसमें नए वर्ष के अंदर गुरु उच्च राशि का होकर भाग्य स्थान के अंदर बैठा है। सो लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेज इन 2026 to 27। काफ़ी चीज़ें ठीक रहेंगी, स्वास्थ्य का पाया भी ठीक रहेगा और बहुत सारी चीज़ों का आपको समाधान होता हुआ भी मिलेगा। बच्चों के जीवन में सुख शांति समृद्धि भी आती हुई दिखाई देगी। तो अपना और ऐसा नहीं है कि वो पत्नी आपकी चली गई है, वो तो हमेशा साथ रहती है किसी न किसी रूप में। ऑलवेज़ वो आपके साथ है, उनका प्रेम आपके साथ है। वो आपकी शक्ति पहले भी थी और वो शक्ति आज भी आपकी है और वो शक्ति आपके आगे भी बनी रहेगी, कहीं नहीं गई, आपके आसपास ही मौजूद है और आपके साथ ही, आपके सुख से भी जुड़ी है, आपके दुख से भी जुड़ी है। इसलिए क्या है कि प्रसन्नता से उनके मोक्ष की कामना करने का है। और आज जो दान पुण्य कर सकते हैं वो दान पुण्य कीजिए। एक बार पुनः हम सब की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष नया हर्ष लेकर आए, यही मंगल कामना माँ भगवती से करता हूँ। प्रसन्न रहिए आप। महेंद्र जी अजमेर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। महेंद्र जी अजमेर से। हेलो। हाँ, प्रश्न पूछिए। गुरु जी प्रणाम। आनंद करें सर। प्रणाम गुरु जी। जी जी। वो मेरा बच्चा है लोकेंद्र, हाँ लोकेंद्र में लड़का है। हाँ। उसकी किडनी चेंज कराई थी मैंने। हाँ उसकी। हाँ, लोकेंद्र सिंह मेरा लड़का है। हाँ। मेरा लड़का है लोकेंद्र सिंह। हाँ। उसकी किडनी चेंज कराई थी मैंने पहले। अब उसके 2 हाथ चलने लग चुके हैं, किडनी चेंज कराई थी किडनी। वो क्या सवाल से कैसे रहेगा भविष्य में आगे?
तो एक होटल बना रहा है, वो पूरा होगा कि नहीं? 2 क्वेश्चन थे मेरे। देखिए, जहाँ तक बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, अभी वर्तमान में शनि की महादशा और बुध का अंतर है। शनि की महादशा बुध का अंतर, वैसे दोनों में आपस में परम मित्रता है, तो वो शनि की महादशा बुध का अंतर है, लेकिन उसमें अभी पर्टिकुलर राहु चल रहा है। तो ये पीरियड जो है 13 नवंबर 2026 तक रहेगा, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस आने की संभावना, उतार चढ़ाव होने की संभावना है, लेकिन नवंबर 2026 के पश्चात में स्थिरता आने की भी पूरी संभावना है। तो शनि की महादशा, बुध का अंतर और राहु का प्रत्यंतर चल रहा है, तो वो राहु का चरित्र है टेढ़ा मेढ़ा चलना, तो कुछ ना कुछ चीज़ों के अंदर अड़चन लगा देना, काम को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कराना, ये उसका करैक्टर है। रविवार को भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएंगे, चांदी का छल्ला अंगूठे में धारण कराएं या चांदी की चैन भैया जी को धारण कराएं। और बाकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, तरक्की करेगा, उन्नति करेगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। हमारा आशीर्वाद इस बच्चे के साथ में, एक चंद्रमा मंगल नीच राशि का है, तो मंगलवार का फास्ट रख सके तो बड़ी अच्छी बात है, मंगलवार को दान कर सके तो अच्छी बात है, और लाल रंग के कपड़ों से बिल्कुल दूर रहना है। बाकी अभी वर्तमान में शनि उच्च राशि का है। एक महेंद्र जी, कोई आपके जानकार हो तो इसको अब नीलम पहनाना है, 7.25 रत्ती का या 5.25 रत्ती का नीलम इसको मध्यमा उंगली में पहनाना है। लेकिन आप पहले नीलम किसी से बोल के लीजिएगा कि हम टेस्ट करेंगे, सीधे हाथ में काले या नीले कपड़े में बाजू में बांध लेना है, इसको 5-7 दिन बांध के रखो और फिर उसके बाद में उस स्टोन को बनवा दो और मध्यमा उंगली के अंदर पहना दो, क्योंकि अब इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होने वाला है। तो शनि जो है वो इसकी जन्म कुंडली में मात्र 5 डिग्री का, अपनी उच्च राशि में लेकिन 5 डिग्री का है, उसको होना चाहिए कम से कम 20 डिग्री का। तो उसकी पावर बढ़ाने के लिए इसको मध्यमा उंगली में सीधे हाथ में नीलम पहनाना पड़ेगा। तो आप उसको अरेंज करके उसको पहनाइए और फिर मुझे बताइएगा कितना फ़र्क पड़ता है। बाकी सब अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको तारीफ मिल सकती है, जिम्मेदारी मिल सकती है, पहचान मिल सकती है, सब कुछ मिल सकता है महाराज। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा महाराज? सही दिशा में सही कदम बढ़ाना होगा, सही दिशा में सही कदम बढ़ाना होगा, आलस्य को त्यागना होगा, तभी नाम पहचान सब कुछ मिलेगी। और एक सेंटेंस और सुन लीजिए, ज्यादा चतुराई, क्या महाराज? ज्यादा चतुराई आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, तो ज्यादा चतुराई नहीं करनी है, थोड़ा लो प्रोफाइल बन के रहो। समाधान, गणेश मंदिर में शुद्ध देशी घी का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं हमारा? छोटी छोटी सफलताएं आगे से आगे बढ़ाती लेती जाएंगी, लोगों का मन और मूड भापते हुए ही काम करना है। और आज स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकता है, यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ टुडे। समाधान, सूर्य देव को जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिलेगा। लॉट ऑफ चांसेस आर देयर टू प्रूव योरसेल्फ। उलझे हुए जो सवाल हैं उनको समय पे छोड़ दो। आज किसी से कड़वी बात नहीं करने का है। समाधान, साबुन और तेल कुष्ठ आश्रम में दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्वागत है। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करी, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज आपको अपने मन की चाल को काबू में रखना होगा। क्या महाराज? ये जो आपका मन जो भागता फिरता है, किधर भी मुड़ जाता है,
तो अपने मन की चाल को आज काबू में रखना होगा। हर किसी से आज आपको अपने इमोशंस, अपने दिल की बात, अपने मन की बात शेयर नहीं करनी है। आज अपने काम में सहयोगियों की मदद भी लेनी है आपको। समाधान, गणेश चालीसा का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? तैरना सीखना है, स्विमिंग सीखनी है महाराज, तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, स्विमिंग पूल में तो उतरना ही पड़ेगा अगर स्विमिंग सीखनी है। और स्विमिंग पूल के किनारे पर बैठ के तो कोई गोताखोर नहीं बनता है, नदी में कूदे बगैर कोई गोताखोर नहीं बनता है, कुएं में कूदे बगैर कोई तैराक नहीं बनता है। तो कुछ करना है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा महाराज, खाली बैठने से थोड़ी ना होगा। तो कर्म पे विश्वास रखो। समाधान, मीठे पुए गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? यू हैव टू बी प्रैक्टिकल टुडे। थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की आवश्यकता है। अपने कामकाज में सुधार करने का दिन है। निवेश लेन देन के निर्णय सावधानी से कीजिए। समाधान, केसर का तिलक लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, रवि झुंझुनू से। प्रश्न पूछिए रवि। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मैंने LLB कर रखी है, मुझे कोई काम नहीं मिलता है, मैंने घर बैठा हूँ, परेशानी है, मुझे कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, LLB में सफलता मिल पा रही है। क्या कर रखी है आपने? LLB। वकालत? जी पंडित जी। वकीलों के पास काम नहीं है ऐसा? जी, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, मैं परेशानी में हूँ। मेरे कोर्ट जाते हो कि नहीं जाते हो? अभी तो बहुत छोटे हो। जाता हूँ पंडित जी। देखो ऐसा है रवि, दो चीजें हैं। एक तो आपका जो जन्म है वो मूल नक्षत्र का जन्म है। अपने माता पिता से पूछिएगा कि आपके पैदा होते ही 27वें दिन मूल शांत हुए थे या नहीं हुए थे। यदि मूल शांत नहीं हुए हो तो जीवन के अंदर 80 साल के हो जाओ, अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो उसका मुख्य कारण मूल नक्षत्र की शांति है। तो माता पिता से पूछ के मूल नक्षत्र की शांति अगर नहीं हो तो करवा लीजिएगा। वर्तमान में आपको 10 वर्ष की चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में 10वें भाव में शनि के साथ में बैठा है। आपका जो नौकरी का घर है वहाँ पे चंद्र और शनि दोनों साथ बैठे। चंद्र शनि जब साथ होते हैं तो इसको विष योग बोलते हैं। कौन सा योग? विष योग बोलते हैं। आपके जीवन का जो बेहतरीन समय है वो जनवरी 2028 से शुरू होगा। कब से महाराज? जनवरी 2028 से शुरू होगा। अब दिक्कत क्या है कि चंद्र शनि साथ हो तो काले और काला नीला सफ़ेद का कॉम्बिनेशन नहीं पहनाते। अब वकील लोग तो पहनते ही काला नीला सफ़ेद है और वही रंग आपको सूट नहीं करता है। पर चलो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, रात में काला नीला नहीं पहने। गुरु उच्च राशि का है और आप अपना व्यापार भी शुरू कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। लेकिन जो भी काम करेंगे जनवरी 2028 से करेंगे। अभी फ़िलहाल वकालत के ऊपर ध्यान दीजिए। गुरु उच्च राशि का है, निश्चित तौर पे आप लिटिगेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और सबसे पहले मूल नक्षत्र की शांति नहीं हो तो वो करवाइए। अभी सावन का महीना आएगा तो ये शनि चंद्र विष योग की शांति के लिए रुद्राभिषेक कराना है आपको। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी एक अच्छे दिन रुद्राभिषेक कराइए। सोमवार को शिव मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, अभिषेक करिए। चांदी का छल्ला अनामिका उंगली के अंदर या अंगूठे के अंदर सीधे हाथ के अंगूठे में धारण करके रखें। शुक्रवार को कौवों को खीर खिलाइएगा, बहुत फ़ायदा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। ये आप उपाय कीजिए। वकालत में आदमी कभी फेल नहीं होता है, थोड़ा समय लगता है लेकिन निश्चित तौर पे, और जब समय आता है तो आदमी जो है वो उभर कर सामने आता है। वो कहते हैं ना, तो घिस घिस के वकील बने में, इतनी चप्पलें घिस ली तो अभी जाके इतने बड़े बड़े वकील बने। तो हिम्मत मत हारो बेटा, बी पॉजिटिव। चलो अगली 3 राशि की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है कि आज ठंडे दिमाग से विचार करना, दिमाग को ठंडा रखना, सब समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। गर्म रखोगे तो कुछ नहीं मिलना और ठंडा रखोगे तो सारे समाधान मिल जाएंगे। काम पे ध्यान रखिएगा, दिमाग के साथ साथ वाणी भी मधुर रखिएगा। समाधान, गुड़ का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, नौकरी व्यापार में दिन अच्छा रहेगा।
साफ सुथरा काम करने का प्रयास कीजिए। पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी है। समाधान, मीठा दूध और जलेबी गरीबों को खिलाइएगा, गरीब बच्चों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज अपने सुंदर से मुखड़े पर मनमोहक मुस्कान रखिएगा। मुस्कुराने से कई बार बड़ी बड़ी समस्याएं चुटकियों में सॉल्व हो जाती, हल हो जाती है। महत्वपूर्ण डिसीजन ध्यान से लीजिएगा। समाधान, सफाई कर्मचारी को आम के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। जल्दी से आगे बढ़ते जानते हैं महिलाओं, हमारी माता और बहनों के रसोई से जुड़ा गुड लक टिप्स। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज अंकुरित हरे मूंग गौ माता को खिलाने का है। क्या महाराज? आज अंकुरित हरे मूंग गौ माता को खिलाने का है। लौकी की सब्जी, हरे अंकुरित मूंग, बेसन का लड्डू, रोटी का भोग लगाइएगा। संध्या समय में वेद पाठी ब्राह्मण बालक को बुलाकर भोजन कराइएगा। कर्ज से मुक्ति मिलेगी, बनेंगे धनवान। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। क्या आप अपनी बोली में मिठास रखना चाहते हैं, सॉफ्टनेस रखना चाहते हैं, बॉस को खुश करना चाहते हैं? यदि हाँ तो आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का, लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष बैठ जाइएगा, देशी घी का दीपक जलाइएगा, गणेश जी को दुर्वा अर्पण कीजिएगा। एक गिलास में मीठा दूध में 5 पिस्ते डालकर भोग में रखिएगा। ओम मंगल स्वराय नमः, ओम मंगल स्वराय नमः, ओम मंगल स्वराय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात आरती पुष्पांजलि कीजिएगा। पूजन के पश्चात दूध का सेवन करके घर से निकलिएगा। निश्चित तौर पर आपकी बोली में जबरदस्त मिठास रहेगी। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री हरि।